नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का दौर जारी है। सभी राजनीतिक दल और दलों के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के जुगत में जुटे हैं। सभी उम्मीदवारों और पार्टियों के अपने अपने जीत के दावे हैं। इस वक्त फरीदाबाद में हम मौजूद हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में हैं। गृह मंत्री अमित शाह को आना है और उनके आगमन को लेकर, उनकी रैली को लेकर तैयारियों का सिलसिला लगातार जारी है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मौजूद हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले चुनाव की तैयारियों को लेकर बात करते हैं। क्या कुछ तैयारी बीजेपी के हरियाणा में? देखिए ज्योति जी, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मैदान में रहती है। उनके कार्यकर्ता 24/7 सब फील्ड में रहते हैं और पिछले काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हरियाणा विधानसभा को लेकर चल रही हैं। और कल हम सबका सौभाग्य है कि फरीदाबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी फरीदाबाद आ रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में वो फरीदाबाद वासियों को संबोधित करेंगे और उन सब से आशीर्वाद मांगेंगे भारतीय जनता पार्टी को जीत के लिए। और हमें पूरा विश्वास है कि फरीदाबाद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और लगातार यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी में विश्वास जता रहे हैं। आज भी फरीदाबाद के लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर पूरा अटूट तरीके से है। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने वोटों से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की झोली भर दी लगातार तीसरी बार। और 9 लोकसभा विधानसभाओं में से 6 में भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की, एक पर 500 वोटों से और एक पर कुछ हजार वोटों से भारतीय जनता पार्टी पीछे रही। और फरीदाबाद की 6 में से 5 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत अभी अभी ताज़ा मिली है। और हमारी कोशिश है कि फरीदाबाद जिले की 6 की 6 सीटें इस बार हम जिताकर आदरणीय मोदी जी की झोली में डालेंगे। मोदी भी आए थे, पीएम आए थे हरियाणा में, अमित शाह भी आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बड़े नेता जब बीजेपी के हरियाणा आते हैं तो चुनाव पर क्या और कितना फर्क पड़ता है, कितनी मजबूती मिलते हैं उम्मीदवारों को? मोदी जी का आज से नहीं, वर्षों से हरियाणा से लगाव है। हरियाणा में उन्होंने लंबे समय तक संगठन के काम किया है, एक एक कार्यकर्ता को संगठन की माला में पिरोया है। वो हरियाणा के हर गांव, हर व्यक्ति से, हर कार्यकर्ता से परिचित हैं और हरियाणा से उनका लगाव है। इसलिए पिछले 10 सालों में मोदी जी के आशीर्वाद से हरियाणा का जो अभूतपूर्व विकास हुआ है, ये सब मोदी जी की आशीर्वाद से हुआ है। और ये आशीर्वाद हमेशा मोदी जी का हरियाणा पर बना रहे, इसलिए वो हरियाणा में समय समय पर वो हरियाणा के बीच आते हैं और एक बार फिर हरियाणा वासियों से भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार विजय दिलाने के लिए, उनसे आशीर्वाद मांगने के लिए वो और अमित शाह जी आ रहे हैं। और हमको पूरा भरोसा है हरियाणा की 36 बिरादरी का आशीर्वाद मोदी जी को और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और जैसे देश में तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, ऐसे हरियाणा में भी आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कमल खिलेगा। कांग्रेस भी जीत का दम भर रही है। कांग्रेस कहती है लोकसभा में हाफ कर दिया, विधानसभा में बीजेपी को साफ कर देंगे हरियाणा से। देखिए, लोकसभा में सारे दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े थे, तब ये हालत उनकी रही थी। अब तो सबका अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है। इसलिए निश्चित तौर पर जो ये लोकसभा में एक थे, जिस तरह सीधे साधे लोगों को इन्होंने संविधान का डर दिखाया, वो सब दूर हो गया है और सारे दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार जीत सुनिश्चित है। तीसरी बार हरियाणा में कमल खिलेगा। सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा हमारा अटूट विश्वास
हरियाणा की 36 बिरादरी के। आप भी लगातार तीसरी बार जीते, लगातार केंद्र में तीसरी बार आपको मंत्रालय में जगह दी गई, तो फरीदाबाद लोकसभा की सभी सीटों को लेकर और फरीदाबाद जिले की सभी सीटों की जीत को लेकर किस तरह से आश्वस्त हैं आप? देखिए, मैं पूरी तरह से फरीदाबाद के लोगों पर हमारा पूरा भरोसा है। वो पूरी तरह से मोदी जी के साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। ये उन्होंने ताजा लोकसभा के चुनाव में दिखा भी दिया है। हर विधानसभा में 35, 40, 50 हजार से लीड भारतीय जनता पार्टी को फरीदाबाद के लोगों ने दी है और ये लीड बरकरार रहेगी। इतिहास फिर दोहराएगा। एक सीट जिले में कम रह गई थी, थोड़े से कुछ हजार के मार्जिन से, वो भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी और 6 की जय फरीदाबाद लोकसभा की सीट हम भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी की झोली में डालेंगे और कल अमित शाह जी की रैली के बाद ये माहौल और तेजी से बदलेगा। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में हम मौजूद हैं। अभी फरीदाबाद के उम्मीदवार की बात करें, विपुल गोयल, आप लोग साथ साथ कैंपेनिंग करते भी नजर आ रहे हैं। आप जाहिर आपकी पार्टी के नेता हैं, मनोहर पार्ट 1 में मंत्री भी रहे हैं, हालांकि 2019 में टिकट नहीं मिल पाया था। इस बार किस तरह से उन्हें मजबूत उम्मीदवार आप मान रहे हैं और उनकी जीत को लेकर कितनी उम्मीदें आपको हैं कि फरीदाबाद की जनता उन पर भरोसा करने वाली है? बिल्कुल, फरीदाबाद की जनता का भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा है और भारतीय जनता पार्टी से जो भी कार्यकर्ता कमल का फूल लेके आता है, फरीदाबाद के लोग कमल के फूल को देखते हैं और कमल के दीवाने हैं फरीदाबाद के लोग। इसलिए विपुल गोयल जी हों, धनेश जी हों, सतीश फागना जी हों, मूलचंद शर्मा जी हों, राजेश नागर जी हों, टेकचंद शर्मा जी हों, सारे के सारे ये इस बार इतिहास रचेंगे। तीसरी बार इन 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी। कांग्रेस की क्या स्थिति आप देखते हैं फरीदाबाद में? देखिए, कांग्रेस की स्थिति क्या है आप जानते हैं। बैसाखियों के सारे पूरे देश में चल रही है। 90 सीटें क्या जीती किसी के सहारे से, उनको गरूर हो गया है। लेकिन ये 90 सीट भी उन्होंने अपने दम पर नहीं जीती। कहीं अखिलेश का सहारा लिया, कहीं डीएमके का सहारा लिया, कहीं और किसी और का सहारा लिया। इन सहारों के साथ कांग्रेस यहाँ तक पहुंची है। अकेले कांग्रेस की हैसियत ना देश में बची है ना हरियाणा में बची है। कांग्रेस एक आंकड़ा दे रही, कोई नेता कह रहा है 60 पार, कोई कहता है 70 पार, क्योंकि लोकसभा के परिणाम से काफी कॉन्फिडेंट है कांग्रेस। लेकिन आप लोगों ने जो पिछली बार 75 पार की बातें की, 40 पर आप लोग सिमट गए। इस बार कोई नारा है, कोई नंबर नहीं दिया गया आपके लोगों की ओर से? केवल हैट्रिक की बात कर रहे हैं आप लोग। हैट्रिक लगेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी और सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ऐसा हमारा अटूट विश्वास है। जो कभी हरियाणा में नहीं हुआ, बीजेपी की हैट्रिक की आप लोग बात कर रहे हैं, ऐसा क्या अलग या करिश्मा बीजेपी ने किया है हरियाणा में? देखिए ज्योति जी, देश में भी कभी नहीं हुआ तीसरी बार। कभी नेहरू जी के जमाने में हुआ था, तब कोई पार्टी नहीं होती थी सामने, अकेली कांग्रेस होती थी। लेकिन जब सारी पार्टियां देश में मौजूद हैं, ऐसे में तीसरी बार देश में हैट्रिक लगाना, तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनना, ये भी तो कमाल की बात है ना। वही हरियाणा में होगा, इतिहास दोहराएगा। केंद्र की तरह हरियाणा में भी तीसरी बार सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। अनिल विज भी सीएम बनने के ख्वाब देख रहे हैं। देखिए, अनिल जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है, लेकिन हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो तय कर देती है सब उसका अनुसरण करते हैं। पार्टी ने तय किया है कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, वही मुख्यमंत्री का चेहरा है और बहुमत के साथ तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। नायब सैनी जी ही जो केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है उसको सब पालन करेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अच्छा गुज्जर साहब, लोकसभा में हमने देखा कुछ नेताओं ने भीतरघात या गुटबाजी और गुटबाजी से नुकसान होने के बयान दिए थे बीजेपी में। इस बार भी जैसे टिकट सामने आए, कुछ लोग दल बदल कर गए, कुछ भगदड़ भी देखी गई, कुछ इंडिपेंडेंट भी फाइट कर रहे हैं। क्या नुकसान होगा बीजेपी को? देखिए ज्योति जी, ये सब अपने कार्यकर्ता हैं। हमारे पास एक नहीं 90 के 90 क्षेत्रों में एक से एक बेहतरीन, समर्पित और जिताऊ उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अल्टीमेटली फैसला तो एक का करेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक पार्टी की टिकट पर 4 उम्मीदवार लड़ लें। हर पार्टी ने एक ही मैदान में छोड़ना है और सब में से एक ने ही जीतना है। इसलिए हमारे कार्यकर्ता हैं,
ये नाराजगी क्षणिक भर के लिए होती है, फिर वो दूर हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उन सब चीज़ों को भूल के फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेकर आपको मैदान में दिखाई देगा। फरीदाबाद पर एक बार फिर से आते हैं अंत में, किन किन मुद्दों के साथ आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं? जो विकास कराया या कुछ नया विजन है इस बार? देखिए, हमारा एक ही विकास और सुशासन। हमने देश में भी उसी के नाम पर वोट मांगा था और प्रदेश में भी विकास और सुशासन हमारा मुद्दा है। विपुल गोयल और आपको लेकर कई बार खबरें भी आती हैं कि मतभेद हैं, तो अब जब साथ साथ दिखते हैं आप लोग, तो क्या वो मतभेद पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं? आप और विपुल गोयल मिलकर ही एक साथ हैं अभी दोनों कैंपेनिंग के दौरान? हम दोनों भाई हैं, दोनों दोस्त हैं और लंबे समय से हमारी दोस्ती है। पार्टी में भी एक साथ काम कर रहे हैं और दोनों कमल के लिए काम कर रहे हैं, कमल के फूल के लिए बात कोई नहीं है। दोनों भाई मिलकर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। तो फरीदाबाद में जीत सुनिश्चित मान रहे हैं आप? हरियाणा में हैट्रिक सुनिश्चित मान रहे हैं? हरियाणा में भी 100% जीत भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षित है, सुनिश्चित है और फरीदाबाद में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। कांग्रेस को क्या कहेंगे? कांग्रेस हिसाब मांग रही है सरकार से। देखिए, मैंने हमेशा कहा ज्योति जी, जिनके खाने खराब हैं वो जात पूछते हैं, जिनके खाते खराब हैं वो हिसाब पूछते हैं। इनके खाने खराब हैं, इस देश को गृहित में डालना चाहते हैं। किस किस तरह का प्रचार? कल ही मेरे मोबाइल पर एक ऑडियो कॉल आ रही थी लंदन से, जिसमें कह रहे थे कि 25 में भारत बांग्लादेश बनेगा। इस नौबत पर ये लोग उतर आए हैं। यहाँ संविधान की कॉपी हाथ में लेते हैं और अमेरिका में जाकर आरक्षण समाप्त करने की बात कहते हैं। कैसा दोगला चरित्र है इन लोगों का, इसलिए इन पर किसी का भरोसा नहीं। मोदी विरोध करते करते ये आज देश विरोध पर उतर आए हैं। हमारा हतीन विधानसभा, अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के उम्मीदवार की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक प्रदेशवासियों, देशवासियों के लिए क्या हो सकता है? जिस सभा में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हो, कांग्रेस का प्रत्याशी हो में, उस सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना, ये क्या इंगित करता है? ये क्या इशारा करता है कि आज मोदी विरोध करते करते ये देश के विरोध पर उतर आए हैं और ये अपने मंसूबों में कभी कायम नहीं होंगे। इसलिए ये जो जिस तरह की हरकतें इनकी हो गई, जिस तरह कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हिंदुस्तान भी बांग्लादेश बन सकता है, इनकी मानसिकता क्या है? इनको बढ़ता हुआ देश पसंद नहीं है, इनको बढ़ती हुई भारत की ताकत पसंद नहीं है। इसलिए हताश और निराश जनता की वोट से मारे हुए नेता और दल आज इस स्तर पर आ गए हैं, आज ये देश विरोध पर उतर आए हैं। लेकिन ये अपने मंसूबों पर कायम नहीं होंगे। मोदी जी के नेतृत्व में देश आर्थिक तौर पे भी मजबूत होगा, देश की सांस्कृतिक विरासत भी मजबूत होगी और दुनिया में भारत का तिरंगा के सम्मान भी लगातार बढ़ेगा। लगता है मोदी के चेहरे पर हरियाणा वोट करेगा? नहीं, मोदी का चेहरा तो हमारे पास है, वो किस चेहरे पर वोट मांगेंगे? उनके पास तो ना चेहरा है ना चरित्र है। अगर है तो अतीत में घोटालों में कलंकित चेहरे उनके पास है। हमारे पास एक साफ सुथरा, एक ईमानदार, दुनिया में जो आज जिसका डंका बजता है, ऐसा चेहरा हमारे पास है। उनके पास है तो दिखाएं, नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनके सारे चेहरे भ्रष्टाचार की कालिक में कलंकित हैं, सब जमानत पर हैं। इसलिए उनके पास कोई चेहरा दिखाने के लिए नहीं है, सारे चेहरों पर कालिक पुती हुई है। इसलिए कौन सा चेहरा वो लेकर आएंगे? चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो कृष्णपाल गुर्जर को आपने सुना। गुर्जर साहब का दावा है फरीदाबाद में बीजेपी जीत हासिल करने वाली है। विपुल गोयल को लेकर भी इनका कहना है वो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, उनकी जीत का दावा किया गया है। साथ ही हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक लगने का दावा भी इनकी ओर से किया गया है।